वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज जुमेरात की सुबह अल-वजबा की ईदगाह में बारिश की तलब में पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का अदा की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कुवैत के पार्लिमानी स्पीकर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात ज़ेरे बहस आए। साहिब सुमू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी और साहिबतुस्सुमू शेखा मौजा बिन्त नासिर ने हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के क़याम की 10वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने तमाम वज़रा को हिदायत दी हैं कि वो मजलिस शूरा से किए गए साहिब सुमू अमीर के खिताब में मज़कूर हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दें। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज जुमेरात की सुबह अल-वजबा ईदगाह में फर्जंदाने वतन के साथ नमाज इस्तिस्का अदा की। ये नमाज बारिश के हुसूल के लिए पढ़ी जाती है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए कुवैती पार्लिमान के स्पीकर जनाब मरज़ूक बिन अली अल गानिम ने मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबह की जानिब से साहिब सुमू अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया, जिसके जवाब में साहिब सुमू अमीर ने कुवैत के अमीर और अवाम के लिए सेहत व सलामती और मज़ीद खुशहाली के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान कुवैत के पार्लिमानी स्पीकर ने साहिब सुमू अमीर और कतरी अवाम को शूरा कौंसिल के पहले आईनी इंतखाबात की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कौंसिल के पहले आईनी दौरानिये के इफ्तिताह की मुबारकबाद देते हुए कौंसिल के अराकीन की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। मुलाकात के दौरान दोनों बिरादर मुल्कों के आपसी ताल्लुकात ज़ेरे बहस आए। साहिब सुमू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी और कतर फाउंडेशन की सरबराह साहिबतुस्सुमू शेखा मौजा बिन्त नासिर ने हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के क़याम की 10वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। एजुकेशन सिटी में होने वाली इस तकरीब का उन्वान था एक शानदार दहाई। तकरीब में मुताद्दिद शयूख, वज़रा और हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी और कतर फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। तकरीब के मुख्तलिफ सेशंस के दौरान अलग अलग उन्वानात पर गुफ्तगू की गई। एक इंटरेक्टिव सेशन के दौरान वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल थानी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तमाम यूनिवर्सिटीज़ और स्टडी सेंटर्स की बुनियादी शराकतदार है। इस मौके पर CEO और कतर फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की नायब सदर शेखा हिंद बिन हमद आल थानी ने कहा कि हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के अगराज व मकासद इस जॉइंट विजन की अक्कासी करते हैं कि एजुकेशन सिटी में एक मुकम्मल और भरपूर तालीमी निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में होने वाले काबीना के हफ्तेवार इजलास में काबीना ने शूरा कौंसिल के इफ्तिताही इजलास में किए गए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब में शामिल अहम मौज़ूआत की तारीफ की। ये वो मौज़ूआत हैं जो वतन के मसाइल के बारे में साहिब सुमू अमीर की सोच के अक्कास हैं और साहिब सुमू अमीर ने इस खिताब में आने वाले मरहले के अहदाफ, तकाज़े, तरजीहात, हुकूक और फ़राइज़ को मुतय्यन कर दिया है। काबीना ने कहा कि साहिब सुमू अमीर के खिताब में दी गई हिदायत पर फौरन अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। काबीना ने साहिब सुमू अमीर की इस अपील को सराहा कि हर तरह के तास्सुब से परे होकर मफाद आम्मा और वतन के साथ वफादारी और कौमी इत्तेहाद को तरजीह दी जाए। काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत दी कि साहिब सुमू अमीर के अहकामात पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए।
इजलास के दौरान काबीना ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। बाद-अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर अहम मौज़ूआत पर गौर किया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए ऑस्ट्रिया के वज़ीर बराए यूरोपीय और बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर माइकल लिनहार्ट ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। डॉक्टर लिनहार्ट ने अफगानिस्तान से ऑस्ट्रिया के बाशिंदों को बाहिफाजत निकालने पर कतर का शुक्रिया अदा किया और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की। बाद-अज़ां ऑस्ट्रिया के वज़ीर बराए यूरोपीय और बैनुल अक़वामी उमूर ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। इस मौके पर बुलाई गई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़रा ने कतर और ऑस्ट्रिया के दरमियान कायम मज़बूत ताल्लुकात की तारीफ की और ऑस्ट्रियाई वज़ीर ने बिलखुसूस अफगानिस्तान के हवाले से कतर के किरदार को खुलकर सराहा। लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अली बिन सईद बिन सुमैख अल-मर्री के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी और मग़रबी एशियाई मुल्कों के लिए इक़्तिसादी और समाजी कमेटी इस्कोआ की एग्जीक्यूटिव डॉक्टर रोला दश्ती ने मुलाकात की, जिसके दौरान आपसी ताउन और लेबर के हवाले से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। वज़ीर बराए समाजी तरक्की और ख़ानदानी बहबूद मोहतरमा मरियम बिन अली बिन नासिर अल-मिस्नत के साथ इराक़ के वज़ीर बराए अफ़रादी क़ुव्वत, समाजी उमूर और ख़ानदानी उमूर डॉक्टर आदिल अर्रकाबी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान समाजी उमूर और फैमिली अफेयर्स के शोबे में आपसी ताउन और उसको फ़रोग़ देने के वसाइल और इम्कानात का जायज़ा लिया गया। कौमी कमेटी बराए इंसानी हुकूक के मेंबरान ने मोहतरमा मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल-अतिया को कौमी कमेटी बराए हुकूक इंसानी का सदर मुंतखब कर लिया है। सदर मुंतखब किए जाने के बाद मोहतरमा मरियम अल-अतिया ने कहा कि वो दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली दीगर कौमी कमेटियों में सरे फहरिस्त रहने के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका तकाजा है कि तमाम मुल्की इदारे ताउन करें ताकि कतर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर जनाब अली बाकरी ने कहा है कि तेहरान सन 2015 में किए गए एटमी मुआहदे में दोबारा रूह फूंकने के लिए होने वाले मुज़ाकरात को आइंदा माह वियना में दोबारा शुरू करने का अज़्म रखता है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका मुल्क मग़रबी दुनिया के साथ इस क्राइसिस को सिफारती चैनल्स के जरिए ही हल करना चाहता है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सुपर 12 के कल खेले गए दो मैचेस में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से और नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया है। आज सुपर 12 राउंड में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के एशिया क्वालिफायर ग्रुप ए के एक मैच में कल कतर ने सऊदी अरब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये टूर्नामेंट यहां कतर में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के आखिरी मैच में कल जुमे को कतर का मुकाबला कुवैत के साथ होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज जुमेरात की सुबह अल-वजबा की ईदगाह में बारिश की तलब में पढ़ी जाने वाली नमाज इस्तिस्का अदा की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कुवैत के पार्लिमानी स्पीकर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात ज़ेरे बहस आए।
صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے قیام کی 10ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے تمام وزراء کو ہدایات دی ہیں کہ وہ مجلس شورا سے کیے گئے صاحب سمو امیر کے خطاب میں مذکور ہدایات پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔